गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता था कि गाउस का नियम एवं उसके जो अनुप्रयोग थे, 6 अनुप्रयोग मैंने आपको करा दिए थे। अब इसका जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो आइए देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आ चुका है। आवेशित चालक की सतह पर बल। ठीक है, आवेशित चालक की सतह पर बल, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो जैसे आप जब किसी चालक को आवेश देते हैं, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है, जैसे चालक कैसी क्या मान लीजिए ये आपका एक चालक है। ठीक है, हम इस चालक को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानेंगे। ए बी ऐसा ही एक अल्पांश है, ए बी सी डी। हम इसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानेंगे। फिलहाल तो मैंने 2 से मिलकर बना मान लिया है, ए बी और ए सी बी। इस पर आवेश कितना है? डी क्यू है। इस पर आवेश कितना है? डी क्यू है। इसके बाहर और भीतर दोनों तरफ निकालना है। सबसे पहले बाहर देखते हैं। बाहर भी एक पॉइंट है P1 और भीतर भी एक पॉइंट है ना P2। अब ये तो स्थित है, ये जो ए बी अल्पांश है इस पर जो आवेश है और ए सी बी पर उस पर भी आवेश है, दोनों पर समान आवेश है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ए बी पर जितना आवेश है और ए सी बी पर ये सब आवेश आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं, क्योंकि एक जैसे आवेश है। एक जैसे आवेश तो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सबसे पहले हम आवेशित चालक सतह के बाहर देखेंगे। आवेशित चालक सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र। हाँ जी, ये पृष्ठ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा E1, और दूसरा मैंने लिया है ACB, इसकी वजह से ही बाहर की तरफ होगा, तो दोनों धनावेश हैं। तो E बराबर क्या है? E1 प्लस E2 बराबर कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1। अब आवेशित चालक के भीतर आवेशित चालक के भीतर, बाहर या भीतर, भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर सब जानते हैं। अब जैसे इसकी वजह से देखें, ए बी की वजह से, तो देखो ए बी की वजह से बाहर की तरफ होगा, धनावेश है, धनावेश की वजह से बाहर होगा। और इसकी वजह से देखिए, सी की वजह से, तो इसकी वजह से यहाँ होगा, यानी इसको इसका ये तो E1 ले लिया और इसका E2 ले लिया। तो EP2 बराबर क्या आएगा?
ई पी टू बराबर E1 माइनस E2 बराबर क्या आएगा 0, या आप कह सकते हैं E1 बराबर क्या आएगा E2 आएगा ना। समीकरण नंबर 2 से 1 में मान रखो, समीकरण 2 से समीकरण 1 में 2 से 1 में मान रखने, 2 से 1 में मान रखो तो क्या आएगा EP1 बराबर E1 और E2 दोनों बराबर है तो 2E1 बराबर क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और E1 बराबर क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और यही किसके बराबर होगा। इसी तरीके से E2 बराबर भी आपका क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों बराबर है। यही लिख देता हूँ E1 बराबर और E2 बराबर दोनों बराबर है। समीकरण नंबर 3। मैंने आपको कहा था कि जब आप चालक को आवेश देते हो तो आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जब पृष्ठ पर वितरित हो जाता है और हम चालक को अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं तो एक अल्पांश दूसरे अल्पांश को प्रतिकर्षित करता है। अब मैंने इसे दो अल्पांशों से मिलकर माना है, एक तो AB और एक ACB। तो AB और ACB दो अल्पांश है, दोनों ही आपस में मतलब AB अल्पांश जो है वो ACB को क्या कर रहा है प्रतिकर्षित कर रहा है। अल्पांश AB द्वारा ACB को प्रतिकर्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ यही कैलकुलेट करना है कि ACB द्वारा AB पर कितना बल लग रहा है। उससे पहले हमने आपको 2 पॉइंट डिस्कस किए, चालक के बाहर एक बिंदु P1 और चालक के भीतर। आप जानते हैं चालक के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये दूरी वगैरह पर निर्भर नहीं करता। तो जब बाहर देखा हमने दो अल्पांशों से मिलकर बना माना, एक AB और एक ACB। तो AB के कारण दिशा बाहर की तरफ और ACB के कारण की दिशा कहाँ बाहर की तरफ, दोनों की दिशा एक ही हो गई E1 और E2। तो AB से बाहर गया और ACB से बाहर गया, दोनों की दिशा एक ही हो गई E1 और E2। ठीक है, तो EP1 बराबर क्या आएगा E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो हमने भीतर देखना चाहा इस बिंदु पर P1 P2 पर, तो AB की वजह से बाहर की तरफ आया और ACB की वजह से ऊपर की तरफ आया। तो EP2 बराबर क्या आया E1 माइनस E2 बराबर 0, या E1 बराबर क्या आया E2। ठीक है, अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दो। 2 से जब 1 पे मान रखा तो EP1 बराबर क्या आया EP1 बराबर 2E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर क्या आया ये भी मतलब 2E1 हो गया। तो E1 बराबर और E2 दोनों आपस में बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये तो एक हिस्सा था इसका। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है उसमें हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए अल्पांश ACB के द्वारा AB पर लगाया गया बल, अल्पांश ACB के द्वारा AB पर लगाया गया बल। हम यहाँ ACB के द्वारा AB पर लगाया गया बल याद करना चाह रहे हैं। तो बल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं विद्युत बल निकालना। तो बल बराबर होता है, विद्युत बल है DF बराबर, बल बराबर हो जाएगा सर आप लोगों का, विद्युत बल होता है DQ, मतलब ACB का विद्युत क्षेत्र है E2 और आवेश है उस पर DQ। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। और समीकरण 3 से 4 में मान रखो, समीकरण 3 से समीकरण 4 में मान रखने पर रखिए मान क्या है DF बराबर P2 की रखेंगे हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ।
आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है dq/ds। दिस इंप्लाई dq बराबर क्या होगा, सिग्मा ds। तो df बराबर क्या आएगा, df बराबर आएगा सिग्मा स्क्वायर, आप जब इसकी वैल्यू रखेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, समीकरण नंबर 5। और यदि आपको कुल बल निकालना है, क्या निकालना है, कुल बल, तो आप इसका समाकलन कर देंगे। F बराबर कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। हमने इसका समाकलन कर दिया, जिसमें से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा बाहर और साइन ऑफ इंटीग्रेशन रह जाएगा यहाँ ds। समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 जो है वो कुल बल है। समीकरण 6 आपका जो है आवेशित चालक सतह पर लगने वाले कुल बल का समीकरण है। अब इसमें देखिए मैंने जो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds छोड़ रखा है, जिसको मैंने हल नहीं किया, तो देखिए वो तो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर यानी चालक आप किस आकार का ले रहे हैं। अगर मान लो आपने गोले के आकार का लिया, किसका लिया, गोले के आकार का, तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो वो डिपेंड करेगा आप कैसा लें। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये है, इसको भी आप देखें एक बार। ये जो समीकरण नंबर 6 है, ये आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल है। 2018 में 4 नंबर का आया था पेपर में, आवेशित चालक सतह पर लगने वाला बल 2018 में 4 नंबर का आया था बच्चों आपके लिए। ठीक है, देखें एक बार इसको। हाँ जी, इसको थोड़ा और ड्राइव किया जा सकता है, मतलब और थोड़ा लिखा जा सकता है। वैसे तो ये हो गया है, पर फिर भी और लिखा जा सकता है। किस लिखा जा सकता है वो भी देख लीजिए आप। भाई आवेशित चालक सतह की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाई सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन। आप इस मान को उसमें रख दीजिए, तो F बराबर क्या आएगा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds। एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और F बराबर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds। ये है समीकरण नंबर 7। ये भी आवेशित चालक की सतह पर बल का समीकरण है। यानी आवेशित चालक की सतह पर 2 हैं बल के समीकरण। एक तो आपका वो है ये नीचे वाला कौन सा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds। एक ये भी है। अब डिपेंड ऑन सिचुएशन कि कैसा वो पूछेगा आपसे, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये तो था आवेशित चालक की सतह पर बल। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आपको करा रहे हैं, और वो है विद्युत दाब। अगली जो हेडिंग है उसका नाम है विद्युत दाब, है ना। तो देखिए विद्युत दाब क्या होता है। दाब आप सब लोग जानते हैं। दाब किसको बोलते हैं, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम दाब कहते हैं, यही है ना। दाब P बराबर F अपॉन A, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब। तो इसको वैसे लिखेंगे बेटा, एकांक
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत दाब कहते हैं। तो दाब P बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। अब चूंकि अगर आप यहाँ dF अपॉन ds कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कारण आपने प्रीवियस में dF निकाला है। अगर आप dF अपॉन ds कर लें तो ज्यादा सही है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विद्युत बल को हम विद्युत दाब कहते हैं, और dF बराबर मतलब P बराबर हो जाएगा dF ds। और dF का मान रख दो आप, अभी आपने पढ़ा था इससे प्रीवियस में, dF बराबर क्या था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। तो P बराबर क्या आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ds अपॉन ds से ds कट जाएगा और P बराबर आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये समीकरण आएगा, और देखिए, और आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन। तो P बराबर क्या आएगा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और P बराबर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E। ये है आपका दाब। दोनों में से कोई सा भी लग सकता है, किसी को भी लगा सकते हैं, किसी से भी अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले जो हैं आपके एप्लीकेबल हैं, यानी कि काम करेंगे, दोनों ही ठीक है फॉर्मूले। आप कोई सा भी लगाएं, आपको दोनों से ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आपको आगे कराते हैं, है ना। तो ये तो सर आप लोगों के डेरिवेटिव पार्ट्स हो गया, है ना। आप देखो कुछ एक आप न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं आपको, है ना। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, न्यूमेरिकल दूसरे चैप्टर के ना। अब ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया, ये एक लेक्चर अब में ख़त्म ही हो जाना है, बस 1-2 दिन का और रह गया है चैप्टर। और मैंने याद भी नहीं कि इसमें कितने न्यूमेरिकल आपको करा दिए और कितने नहीं कराए। फिर भी चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ, वो शायद नहीं कराया होगा बीच में, है ना। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से पढ़ लें तो ज़्यादा ठीक है, मैं ऊपर सीधे आंसर ही करना पसंद करूँगा इसका। किताब जरूर लेके रखें, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और पेज नंबर 48 पे है। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। तो E बराबर है आपका 10 न्यूटन पर कूलाम लिख लो या वोल्ट पर मीटर। कब, जब R बराबर 20 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है कि गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल R वो 5 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है कि गोले के बाहर बात हो रही है, तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना, KQ अपॉन R स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। E बराबर आ जाएगा 10 KQ, और R की जगह कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2। KQ बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणा 0.04, 0.4 आया KQ बराबर, ठीक है। KQ बराबर ये आया, और हमें निकालना है
ठीक है, ये तो k के बराबर 4 आएगा और हमें निकालना है 8 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर? 8 पर। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर ई आउटसाइड बराबर k की बराबर क्या आएगा 0.4 और r बराबर 8 सेंटीमीटर है। 8 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर, तो स्क्वायर कर दो तो 64 इंटू 10 की पावर आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 400 ही आएगा, नहीं 4000, नीचे 64। 1000 में 16 का भाग लगाना, 16 चिकी छिन में 40, 16 दूनी 32, 16 85 वोल्ट पर मीटर लिख लीजिए या 62.5 न्यूटन पर कूलम। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मतलब 20 सेंटीमीटर पे दे दिया था उसने आपको और बोला था कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और आपसे तो वो 8 सेंटीमीटर दूरी पर निकलवा रहा था। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 48 पर। ठीक है, अब एक आध 2 दिन लेक्चर का ही रह गया ये चैप्टर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।